पीपल्स पार्टी का भी ऐसा ही है। लेकिन ये जो फसाद ग्रुप है, या तो इनके हक की बात करो तो तुम सहाफ़ी भी हो, तुम खिलाड़ी भी हो, तुम इस मुल्क में रहने के काबिल भी हो, लेकिन अगर हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ बात होगी या अगर आप जायदादों का सवाल पूछेंगे तो फिर के काबिल भी हो, लेकिन अगर हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ बात होगी या अगर आप जायदादों का सवाल पूछेंगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर आपके साथ जो है वो पहले सोशल मीडिया पे कैंपेन करके उसकी तस्वीरें जारी करके उसको धमकियां देने से लेकर फिर उसके बाद उसके साथ हाथापाई भी की जाएगी। तो ये उस फैशिस्ट फसाद ग्रुप का जो है वो एक तुर्रा इम्तियाज़ है जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। आज बड़ी अजीबोगरीब जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं कि जी तैयब बलोच तो साफ़ी नहीं है, वो तो यूट्यूबर है। बिल्कुल वो यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर नहीं है। वो जो आपने बाहर बिठाए हुए हैं या भाग के गए हुए हैं, जो डॉलर कमाते हैं गलत खबरें दे के और इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों में पार्ट एंड पार्सल होते हैं, वो कौन है? उनके लिए आप वज़ीर दें कि उनको साफ़ी मानें, उनको कहें जो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं उनको आप साफ़ी मान लें। लेकिन अगर कोई जायदादों का पूछे, अगर वो आपसे आपकी मर्ज़ी का सवाल ना पूछे तो आप जो है वो दूसरा जो है वो साफ़ी नहीं। इनके लिए साफ़ी वो है जो इनकी ज़बान बोले, इनके लिए खिलाड़ी वो है जो इनके साथ खड़ा हो, इनके लिए फ़नकार वो है जो इमरान खान को पसंद करे। अदरवाइज़ इस मुल्क में जो है वो किसी और को रहने की इजाज़त नहीं है। ये जो एक फाशिस्ट रवैया है इसको कर्ब करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये माइट इज़ राइट नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि जो चीज़ इनको पसंद होगी सिर्फ वही सवाल पूछे जाएंगे, वही बात होगी। और यही रवैया आप उनको आज सेनेट के इलेक्शन में भी देख रहे हैं। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, एक महात्मा कहा करता था, याद है ना आपको? आखिरी गेंद तक जो है वो डटे रहना है। और आज आलम यह है कि अपनी ही सीट थी और उस सीट को जो है वो उसके ऊपर आज इलेक्शन है, लेकिन हमेशा से अंपायर को जो है वो मिला के खेलने की चूँकि आदत थी और अंपायर चूँकि अब मर्ज़ी के नहीं मिल रहे तो अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।